इंडिया के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एक ऐसा रूम था जिसे आज भी बंद करके रखा गया है, रूम नंबर 214। क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट स्टूडेंट रहता था वो एक दिन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गया। तो बेसिकली ये स्टोरी है रोहन की। रोहन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसका अभी अभी रिसेंटली रूम चेंज हुआ था। उसे हॉस्टल की ब्लॉक सी का रूम नंबर 214 अलॉट किया गया था। जैसे ही वो रूम के कॉरिडोर के पास गया, उसने देखा बाकी सारे रूम तो नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन रूम नंबर 214 के पास कुछ अलग ही साइलेंस था। रोहन ने अपना सामान रखा ही था, तभी उसका रूममेट कुणाल आया। कुणाल थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा था। कुणाल ने रोहन से पूछा, क्या तुम्हें इस रूम के बारे में पता है? तो रोहन ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, हॉन्टेड है क्या? तो कुणाल ने थोड़ा सीरियस वे में बोला, जो लास्ट लड़का यहाँ पर रहता था वो एक रात के बाद कभी नहीं मिला। रोहन ने हॉस्टल में थोड़ी पूछताछ की। धीरे धीरे रोहन को पता चला रूम नंबर 214 में पहले आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य एक नॉर्मल और इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो रात भर जागता था और कहता था कि रूम नंबर 214 में उसके अलावा भी और कोई है। रोहन ने सोचा ये सब बकवास है, हॉस्टल के स्टूडेंट उसे पागल बना रहे। पहली रात आराम से गई, लेकिन जैसे ही रात होते गई, रात के करीब 2:30 या 3 बजे रोहन की अचानक से आँख खुली। रोहन को ऐसा फील हो रहा था कोई उसके बेड के पास खड़ा है, लेकिन रोहन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और रूम में भी बहुत अंधेरा था। लेकिन रोहन को क्लियरली फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रूम में पूरी शांति छा गई थी। फिर थोड़ी देर बाद रोहन को अपने रूम से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच कर रहा हो। रोहन ने उसे देखने के लिए अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उसने उस दीवार की तरफ घुमाई। उसने देखा कि दीवार पर नाखूनों से निशान बनाए थे, लेकिन जब रोहन पहले उस रूम में आया था वो निशान उस दीवार पर नहीं थे। और हैरानी की बात यह थी कि उस रात ये सब चीज़ें बस रोहन को सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं, बल्कि उस रूम में कुणाल भी था। अगले दिन कुणाल और रोहन ने उन निशानों को चेक किया और उन्हें पता चला कि उस दीवार के पीछे कुछ हॉलो स्पेस है, जैसे कोई जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। उन्होंने उस प्लास्टर को तोड़ा और उन्हें वहाँ से एक पुराना नोटबुक मिला। वो नोटबुक किसी और की नहीं बल्कि आदित्य की डायरी थी। उसमें आदित्य ने लिखा था डे 12, उसे आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। डे 15, उसे वो चीज़ अपने नाम से बुला रही है। डे 18, वो चीज़ उसे कह रही है कि आदित्य उसकी जगह ले ले। रोहन का डर बढ़ने लगा क्योंकि उस डायरी के लास्ट पेज पर यह लिखा था कि अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो प्लीज़ ये रूम छोड़ दो, क्योंकि वो अब भी यही है। रोहन ने डिसाइड किया कि वो इस रूम में एक लास्ट नाइट रुकेगा, सब सच जानने के लिए। रोहन ने सोने की कोशिश की। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे वो सो गया। रात के 3 बजे रोहन की आँख खुली, जैसे कोई रोहन को उसे अपने नाम से बुला रहा हो। रोहन, रोहन। रूम के कोई कोने से आवाज़ आ रही थी। रोहन ने धीरे से उस डायरेक्शन में देखा और जो उसने देखा शायद वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना मोमेंट था। रोहन ने देखा कि उस दीवार से एक आदमी, जिसका शरीर आधा दीवार से बाहर निकल रहा था और आधा दीवार के अंदर था। वो आदमी की आंखें सीधा रोहन के ऊपर थी और वो आदमी बस एक ही बात कह रहा था कि तू रोहन, लेट हो गया है। अगले दिन रूम नंबर 214 परमानेंटली सील कर दिया। रोहन ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन आज भी उस कॉलेज के स्टूडेंट और हॉस्टल के लड़के कहते हैं कि रात के 3 बजे उस रूम से आज भी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई दीवार पर स्क्रैच कर रहा हो और कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।